डी मॉबियस थ्योरम देखेंगे फॉर z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ r और इसका टू द पावर n, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें, पूरे का पावर n हम ले लिए। ठीक है, z को ही हम ऐसा लिखें। अगर n इंटीजर होगा तो z जो होगा वो हो जाएगा r टू द पावर n कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये आपको एक यूनिक वैल्यू देगा, एक वैल्यू मिलेगा अगर n इंटीजर है तो। अगर n इंटीजर नहीं है, p बाई क्यू के फॉर्म का है, वेयर p and q are co-prime, then there will be more than one value of z। एक से अधिक वैल्यू z का होगा। एक से अधिक वैल्यू जो z का होगा हम कैसे निकालेंगे, हम स्टेप से समझा दें। नोट करके स्टेप नोट कीजिएगा, ये स्टेप फॉलो करना है। तो स्टेप्स टू फाइंड रूट्स ऑफ zn r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, where n is in the form of p by q. First step, write RHS in Euler form। तो Zn लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आर ई आई थीटा। ठीक है, क्लियर। नाउ राइट RHS इन जनरल एंगल। तो जनरल एंगल में हम लोग क्या करते हैं, ये जो आई थीटा था वहाँ पे 2m पाई ऐड कर दो तो जनरल एंगल हो जाएगा। m कहाँ से कहाँ जाएगा हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड थिंग, अब हम z को लिख लें r टू द पावर 1/n ई आई 2m पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई n। z लिखा गया। फोर्थ थिंग आपको पुट करना है, m 0 से शुरू करना है, 1 2 n से एक कम, टू गेट ऑल वैल्यूज ऑफ z। देखो n से एक कम क्यों, n तक क्यों नहीं गए, हम केवल वो दिखा दें आपको। इफ़ m इक्वल टू n अगर हो जाए तो z बराबर r टू द पावर 1/n ई आई 2n पाई, m की जगह n डाल दिए, बाई n प्लस थीटा बाई n। तो यहाँ से मिल जाएगा z r टू द पावर 1/n ई आई 2 पाई प्लस थीटा बाई n। दैट मीन्स r टू द पावर 1/n ई आई थीटा बाई n, जो हमको मिल पाएगा अगर हम स्टेप 3 में पुट n m इक्वल टू 0 इन स्टेप 3, फिर भी वही मिल जाएगा। स्टेप 3 में n इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं, कहाँ पर कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर m इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमको फिर से z इक्वल टू r टू द पावर 1/n ई आई थीटा बाई n ही मिल जाएगा। तो ये वाला चीज़ रिपीट हो जाएगा, इसलिए हमको m को कहाँ तक वेरी करना है, n-1 तक, ना कि n तक। और कहाँ से,
0 से, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? आपको क्वेश्चन से इसको और दिखा दे कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन z⁴ बराबर 1 + √3i। स्टेप क्या था, इसको लिखो यूलर्स फॉर्म में। एक एक करके। स्टेप 1 क्या था, यूलर्स फॉर्म में लिखना है RHS को। तो RHS का यूलर फॉर्म्स क्या हो जाएगा, मॉड दिया हुआ है 2, ये हो गया π/3 आर्ग्यूमेंट। अब सेकंड स्टेप क्या था, जनरल एंगल फॉर्म में लिखना 2ei 2nπ + π/3। थर्ड स्टेप में z लिख लो, z = 2⁴ ei 2nπ + π/3 डिवाइडेड बाई 4। अब हमको क्या क्या वैल्यू पुट करना है, दैट मीन्स हमको मिल गया 2⁴ ei nπ/2 + π/12। अब हमको क्या क्या वैल्यू पुट करना है, देखिए n कहाँ से कहाँ जाएगा, n आएगा पहले 1, n आएगा पहले 0, आपको वैल्यू मिलेगा 2⁴ 1/4 e⁻i π/2। फर्स्ट n आएगा 1, आपको मिल जाएगा 2⁴ 1/4 e⁻i n = 1, that means 7π/12। now n = 2, 2⁴ 1/4 as it is, e⁻i n बराबर 2, π + π/12, that is 13π/12। Similarly n = 3, 2⁴ 1/4 e⁻i n बराबर 3, 3π/2, that is 14π/12। क्लियर है? तो दीज आर द रूट्स। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 2√2 z⁴ √3 - 1 + i √3 + 1। अब देखो इस 2√2 से हम RHS को डिवाइड करते हैं, तो z⁴ = √3/2√2 - 1/2√2 + i √3/2√2 + 1/2√2। क्लियर है? जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम समझा दें डिटेल में। यहाँ हम लिखते हैं √3/2 × 1/√2 -1/2 × 1/√2 + i टाइम √3/2 × 1/√2 + ½ × 1/√2। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहे हैं हम। दिस इज़ cos 30, this is cos 45, this one is sin 30, this one is sin 45, this one is sin 60, या cos में ही रखो और उसको साइन में कर लो, क्योंकि हमको वहाँ भी 75 चाहिए। क्योंकि देख रहे हो ये जो आ रहा है हमको, यहाँ बीच में माइनस है, तो ये हमको दे देगा z⁴ cos 30 + 45। तो हमको उधर आगे में साइन चाहिए होगा यहाँ पर, तो ये साइन इसको लिखो यहाँ से लिख रहे हैं cos 30 sin 45 माइनस sin 30 cos 45।
क्या आ गया आयोटा साइन 45 प्लस 30। तो हमको मिला क्या, हमको टोटल मिल रहा है z⁴, इसको पाई में आ गया cos 75। cos 75 को हम लिखेंगे 5π/12 प्लस i साइन 5π/12। तो इसको हम पोलर फॉर्म में क्या लिख लेंगे, e⁻i 5π/12। सो z इक्वल टू, पहले जनरल फॉर्म लिख लिया जाए, जनरल एंगल फॉर्म। तो 2nπ ऐड कर दो और 5π/12 यहाँ दे दो। नाउ z इज इक्वल टू व्हाट, e⁻i nπ/2 प्लस 5π/48। n कहाँ से कहाँ जाएगा, देखो ये 4 है, इससे एक कम पे, सो n हमको डालना होगा n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3। n बराबर 0 डालेंगे, z बराबर आएगा ei 5π/48, n बराबर 1 डालेंगे, z आएगा ei π/2 प्लस 5π/48। सॉल्व कर लीजिएगा, n 2 डालोगे ei पाई 5π/48, z n बराबर 3 ei 3π/2 प्लस 5π/48। क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, question is find roots of equation z⁵ plus z⁴ plus z⁴ plus z square plus z plus 1 equal to 0। फर्स्ट मेथड से हम लोग पहले सॉल्व करें। मेथड 1 कहता है कि इन तीनों में से ZQ निकाल लो। तो ZQ यहाँ से निकाले तो z² प्लस z प्लस 1 प्लस 1 z² प्लस z प्लस 1 बराबर 0। तो ZQ प्लस 1 बराबर ZQ प्लस 1 z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमको कितना वैल्यूज़ देगा, ZQ बराबर -1 और इसका जो वैल्यू आएगा z² प्लस z प्लस 1 बराबर 0। तो z को सिंप्लीफाई करोगे तो -1 प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स z इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i/2। क्लियर है। अब जरा देख ले पहला वाला, ZQ इक्वल टू -1, पोलर फॉर्म में क्या लिखोगे, ei पाई। जनरल फॉर्म लिखेंगे तो ei 2nπ प्लस पाई। और z क्या लिखेंगे, z लिखेंगे ei 2n प्लस 1π/3। n कहाँ से कहाँ जाएगा, एक होगा n0, n1, n2, n0 ei π/3, n1 ei पाई, n2 ei 5π/3। सो एक वैल्यू ये, दीज आर द 2 वैल्यूज। थर्ड हो गया ये, फोर्थ एंड फिफ्थ, दीज आर द 5 वैल्यूज। क्लियर है। नाउ सेकेंड मेथड ये है, by observing the equation from back side, we observe ZP कितना आ जाएगा, z⁻6 - 1/z-1 क्या था, 1 प्लस z² अप टू z⁵ था।
तो दिस इक्वल टू 0, तो z शुड नॉट बी इक्वल टू 1। चलिए आ गया z6 टू दी जगह 6 इक्वल टू 1, तो इसको अब लिख लो 1 EI, तो इसका तो 0 होता है, तो इसको डायरेक्टली 2n पाई कर दें, तो z हमको मिल गया EI n पाई बाई 3। और n क्या क्या होगा, n 0 से शुरू होगा, तो n इक्वल टू 0 पर z बराबर 1, n इक्वल टू 1 z बराबर EI पाई बाई 3, n इक्वल टू 2 z बराबर EI 2 पाई बाई 3, n इक्वल टू 3 z बराबर EI पाई, n इक्वल टू 4 z बराबर EI 4 पाई बाई 3, n इक्वल टू 5 z बराबर EI 5 पाई बाई 3। तो 5 ही तक जाएगा, इसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है दिखा दें आपको यहाँ के कारण। और ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट 1 माइनस प्लस आई रूट 3 बाई 2, और ये क्या है 1 माइनस, और बाकी एज इट इज जैसा कि हम पहला वाला मेथड में निकाले हैं तीनों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन z टू द पावर 10 माइनस z टू द पावर 5 992 बराबर 0। सॉल्यूशन देखो, जैसे ही z टू द पावर 5 को t लोगे, लेट इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये आएगा t माइनस 32 t प्लस 31 इक्वल टू 0। t का वैल्यू क्या आया, t बराबर z टू द पावर 5 बराबर 32 और z टू द पावर 5 बराबर माइनस 31। क्लियर है। तो फॉर z टू द पावर 5 बराबर 32, इसको हम लिखेंगे z टू द पावर 5 बराबर 32 e टू द पावर i 2n पाई, और z क्या लिखोगे 32 पावर 1/5 दैट इज 2n पाई बाई 5। क्लियर है। ये हमको मिल गया 2EI 2n पाई बाई 5, n इक्वल टू 0 z बराबर 2, n इक्वल टू 1 z बराबर 2EI 2 पाई बाई 5, n बराबर 2 z बराबर 2EI 4 पाई बाई 5, n बराबर 3 z बराबर 2EI 6 पाई बाई 5, n बराबर 4 z बराबर 2EI 8 पाई बाई 5। नाउ सेकेंड, फॉर z टू द पावर 5 इक्वल टू माइनस 31, z टू द पावर 5 को लिखेंगे 31 EI पाई, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो जनरल एंगल फॉर्म EI 2n पाई प्लस पाई। तो इसको हम लिख लेंगे, z क्या आ जाएगा बाबू 31 टू द पावर 1/5 EI 2n प्लस 1 पाई बाई 5, n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। पुट कीजिएगा, आपको पांचों वैल्यूज़ मिल जाएगा। निकाल लोगे, निकालिएगा अपने से। नेक्स्ट वन इज प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर होल टू द पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा आई साइन
n theta, where n is the element of integer. तो सॉल्यूशन, पहले वाले को ब्रेक करो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को ब्रेक करो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से मिल गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 बाई साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 बाई साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल टू द पावर n। ऊपर नीचे कॉस कैंसल मिल जाएगा और 2 भी कैंसल, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या मिला, कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 का पावर n। ऊपर क्या मिला, ई आई थीटा बाई 2, नीचे ई माइनस आई थीटा बाई 2 का पावर n। दैट मीन्स ई आई थीटा का पावर n, दैट मीन्स ई आई एन थीटा, दिस इज नथिंग बट कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, hence proved। clear है। next one is number of real values of z simultaneously satisfying वन प्लस z स्क्वायर अप टू z टू द पावर 17 एंड दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, थर्टीन इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। नाउ सॉल्यूशन, मेथड 1, let alpha be the common root of both equation। तो हम पहला वाला को क्या लिखेंगे, अल्फ़ा पे पावर 18 जीपी का सम अल्फ़ा माइनस 1 बराबर 0, मतलब अल्फ़ा पे पावर 18 बराबर 1, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 1। एंड दूसरा को लिखेंगे अल्फ़ा पे पावर 14 माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 1, मतलब अल्फ़ा पे पावर 14 बराबर 1 एंड अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा पे पावर 18 बराबर अल्फ़ा पे पावर 14, इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ा पे पावर 14 बराबर अल्फ़ा पे पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। दैट मीन्स अल्फ़ा पे पावर 14 अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। क्या क्या वैल्यूज़ आ गया, अल्फ़ा बराबर 0, अल्फ़ा बराबर 1, अल्फ़ा बराबर माइनस 1, अल्फ़ा बराबर आई, अल्फ़ा बराबर माइनस आई। कौन कौन एक्सेप्टेबल है, अल्फ़ा बराबर 0 तो 1 बराबर 0 हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल। अल्फ़ा बराबर 1 ऊपर वाला में 17 आएगा, नीचे वाला में 13, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्फ़ा बराबर माइनस 1, दिस वन इज एक्सेप्टेबल। अल्फ़ा बराबर आई, इट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आई अगर डालोगे तो देखो इसी में आई पे पावर 18 माइनस 1 बाई आई माइनस 1, आई पे पावर 18 बराबर आई स्क्वायर माइनस 1 बाई आई माइनस 1, ये 0 नहीं होगा। एंड सिमिलरली फॉर माइनस आई ऑल्सो। क्लियर है, तो सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन दिस वन, सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन।
दूसरा मेथड ये कहता है, इसी में जो काम हम इतना मेहनत से किए हैं, मेथड 2 में क्या है कि सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, क्या मिल जाएगा? 13 तक तो ख़त्म हो गया, 14, 15, 16, 17, ये हमको क्या दे दिया? z पे पावर 14, 1 z, z स्क्वायर, z क्यूब, हमको मिल गया। फिर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस जेड, जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। हमको क्या क्या मिला? z बराबर 0, z बराबर -1, z बराबर i एंड z बराबर -i। ये सब खत्म, ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज दिस वन। क्लियर है? ठीक है। नाउ एक लाइन नोट करके लिख लें और इसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग इक्वेशन z टू द पावर n बराबर z बार इज n प्लस 2। अप्रूव देख लो। z टू द पावर n बराबर z बार, दोनों तरफ मॉड ले लो। मॉड z टू द पावर n बराबर मॉड z इम्प्लाइज मॉड z इक्वल टू 1 और मॉड z इक्वल टू 0। क्लियर? इफ मॉड z इक्वल टू 0, पहला केस, अगर मॉड z इक्वल टू 0 इम्प्लाइज z इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक रूट। इफ सेकेंड मॉड z इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि z टू द पावर n बराबर अगर z बार है तो हम z बार को 1/z लिख सकते हैं। तो हमको मिल जाएगा z n प्लस 1 बराबर 1। तो इसका कितना रूट होगा? n प्लस 1 रूट्स। सो टोटल n प्लस 2 रूट्स। ये n प्लस 1 यहाँ से और एक यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम क्वेश्चन से ही कर दें। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल रूट्स ऑफ z क्यूब इक्वल टू 1। यही है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो मेथड 1, z क्यूब इक्वल टू 1, इसका मतलब e टू द पावर i यहाँ 0, इसको जनरलाइज करो, जनरल एंगल फॉर्म में लिखो। सो z बराबर 2n पाई बाई 3, n बराबर 0, z बराबर 1, n बराबर 1, z बराबर e i 2 पाई बाई 3, ये मतलब -1 प्लस √3i/2, इसी को कहते हैं ओमेगा। और n बराबर 2, z बराबर e i 4 पाई बाई 3। यहाँ देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो i√3/2, इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? मेथड 2 में देखो, ये भी सिंपल। हम किए हैं z क्यू -1 इक्वल टू 0, इसको लिखे फिर z -1 z स्क्वायर z प्लस 1 इक्वल टू 0।
यहाँ से क्या आया, z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, -1 प्लस -√3i/2। तो ये -1 प्लस √3i/2 इज ओमेगा एंड -1 माइनस √3i/2 इज ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? नोट करके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, कौन कौन सा आया, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज ei 2π/3, that means -1 प्लस √3i/2 और एंड सेकेंड आया ओमेगा स्क्वायर, वो कितना था, ei 4π/3, दैट मीन्स -1 माइनस √3i/2। नाउ थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहला, ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करके तीनों को देख लेना, मिल जाएगा। सेकेंड, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा बराबर 1/ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/ओमेगा, रेसिप्रोकल है। ठीक है, दैट मीन्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। ठीक है। और थर्ड देखो, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा 6 क्या होगा 1, ओमेगा 9 1, ओमेगा 7 6 1 है तो यहाँ केवल ओमेगा 8, दैट इज ओमेगा स्क्वायर फॉर ऑल इंटीजर। ओमेगा पे पावर 3n क्या होगा 1, ओमेगा पे पावर 3n प्लस 1 क्या होगा ओमेगा पे पावर 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो 3 से डिवाइड करना, बाकी जो बचेगा वही ओमेगा पावर होगा। फोर्थ, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 होगा। क्लियर है? फिफ्थ, जोड़ लेना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर lies on vertices of an equilateral triangle whose circumcenter is origin। तो देखो हम प्लॉट करें, पहला क्या है 1,0, दूसरा -½ सो दिस इज -1 -½ इज समवेयर हियर, और दोनों -½ पे ही रहेगा। एक रहेगा -½ ये मान लो 1 है और ये -1 है, चारों दूर हो गया, थोड़ा सा क्लोज कर दें, ये 1 और ये -1। एक होगा √3/2, तो कहीं यहाँ, तो ये आ गया -½ √3/2, और यहीं सिमिलरली इधर कहीं इधर -½ -√3/2। सो ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज द ट्रायंगल।
क्लियर है? सो सर्कम सेंटर इज ओरिजिन, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेंटर से कितना है 1 यूनिट, तो ये बनेगा सर्कम सर्कल। सो क्यू रूट ऑफ यूनिटी जो है वो एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका रेडियस क्या होगा 1 और सेंटर कहाँ होगा ओरिजिन। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज 1 प्लस ओमेगा आर टू दी पावर ओमेगा 2r। ये क्या होगा? r अगर 3n के फॉर्म का है तब तो पक्का ये 3 होगा। क्यों? पहला वाला भी 1, दूसरा वाला भी 1 और तीसरा वाला भी 1। और r अगर 3n के फॉर्म का नहीं है तो ये 0 होगा। जैसे एग्जांपल 1 प्लस ओमेगा पे पावर 5 ओमेगा पे पावर 10 क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा 0। क्लियर है? 7वां ओमेगा का मॉड लें, ओमेगा स्क्वायर का मॉड लें। बताए थे यूनिट रेडियस का सर्कल पे मूव कर रहा है तो ओमेगा हो ओरिजिन से या ओमेगा स्क्वायर 1 होगा। ऐसा भी मॉडल्स लेके देख लो। 8वां क्यूब रूट्स ऑफ 1 क्या था ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -1 का होगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? 9th ओमेगा दैट इज ये एंड ओमेगा स्क्वायर दैट इज आर conjugate to each other and 10th का हम ए बी करके लिखवा दें। एक्स क्यू -1 रहे, इसका पहला क्या होता है x -1, ये तो क्लियर है। लेकिन उसके बाद x माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो ये दोनों कंजुगेट। सिमिलरली अगर प्लस रहा पहला क्या होता है x प्लस 1 ये तो रहेगा ही, इधर x प्लस ओमेगा और x प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगेन है देखो ये दोनों कंजुगेट। सी अगर ए क्यू माइनस बी क्यू रहा तो पहला तो ए माइनस बी होगा बाबू, दूसरा क्या होना चाहिए ए माइनस ओमेगा बी और तीसरा ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। एकदम सिमिलर चीज़ कंजुगेट। डी ए क्यू प्लस बी क्यू रहा तो फिर वही चीज़ ए प्लस बी ए प्लस ओमेगा बी ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। अगेन कंजुगेट। और सबसे लास्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab। इसमें पहला टर्म क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा में लिखना a प्लस ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी। अब पलट देना a छोड़ना ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। देखो इसमें क्या कंजुगेट होना ओमेगा यहाँ b के साथ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है कंजुगेट, और यहाँ सी के साथ ओमेगा स्क्वायर अगेन कंजुगेट। ये ध्यान देना है, इसको याद रखना है थोड़ा समझ के। क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 70 फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन z क्यू प्लस 64 बराबर 0।
तो जेड क्यूब क्या लिखोगे, -64, दैट मीन्स 64 इंटू -1। नाउ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1, पहला क्या आएगा, 4 यहाँ करो, 64 के लिए 4, और इसका क्यूब रूट क्या क्या होगा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, हम लोग देखे हैं। सो जेड बराबर -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। जैसे क्वेश्चन रहे, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन z+3 का होल क्यूब प्लस 125 इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे, z+3 का होल क्यूब -125। सो z+3 का होल क्यूब 125 -1 क्यूब रूट क्या कहना चाहिए, z का वैल्यू 25 का, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो z+3 बराबर वट, एक आएगा -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। सो z इक्वल टू -5 -3 -8 -5 ओमेगा -3 -5 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सॉल्यूशन, इन दोनों को एक साथ लो, इन दोनों को एक साथ। सो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4। सो इट इज़ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। और हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इट इज़ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 1 plus 2 omega plus 3 omega square divided by 2 plus 3 omega square plus 2 plus 3 omega to the power 1 plus omega to the power 1 divided by 3 1 by omega square plus 2 by omega बराबर न्यू ओमेगा। फाइंड न्यू। सिंप्लीफाई किया जाए, 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आ गया 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। 3 से इसको डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचेगा वही ओमेगा पे पावर होगा, और यहाँ हो जाएगा 3 ऊपर में ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। क्या करना है, 1 के जगह ओमेगा क्यूब कर देना है यहाँ पर, और यहाँ भी ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? सो यहाँ सब जगह अगर हम ओमेगा क्यूब कर दें तो ओमेगा 4 या छोड़ो
फर्स्ट वाले से ओमेगा कॉमन ले लो, तो 1 बाई ओमेगा प्लस 2 बाई प्लस 2 केवल बच जाएगा 2 बाई क्यू, और यहाँ 3 ओमेगा। नीचे क्या आ रहा है, क्लियर है। यहाँ भी ओमेगा कॉमन ले लो, यहाँ हम क्या दे सकते हैं, ओमेगा क्यू। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर 2 3 ओमेगा 2 3 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, यहाँ मिलेगा 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसल, दिस इक्वल टू 2 ओमेगा, सो न्यू इज इक्वल टू 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 1 plus omega minus omega square a power 7 is equal to lambda omega square, then lambda is equal to what? तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले वाले को ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर पावर 7 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 7 ओमेगा टू द पावर 14, so minus 2 to the power 7 omega square, so answer is, this one is lambda, so lambda is equal to minus 2 minus 128। क्लियर है। Now next question is, find roots of equation z to the power 4 z cube 2z square z plus 1 equal to 0। Solution, z to the power 4 z क्यूब, 2z स्क्वायर को 2 बार लिख लो, चाहे लिख रहे हैं अभी दिख जाएगा। इन तीनों में से z स्क्वायर कॉमन लो, दिखा क्या मिला, जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर जेड प्लस 1 बराबर 0। इसका तो 2 रूट आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इसका माइनस आई एंड आई, सो दीज आर द आंसर। क्लियर है। देखो कहीं कहीं बुक में ऐसे लिख देता है सिस थीटा, इसका मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यही यूलर्स फॉर्म में ई आई थीटा, सिस थीटा भी लिखेगा तो उसका मतलब यही है। नाउ क्वेश्चन, इफ जेड स्क्वायर जेड मॉड जेड प्लस मॉड जेड का स्क्वायर बराबर 0, देन ऑप्शन ए जेड बराबर मॉड जेड ओमेगा, बी जेड बराबर माइनस मॉड जेड ओमेगा, सी जेड बराबर मॉड जेड ओमेगा स्क्वायर, डी जेड बराबर माइनस मॉड जेड ओमेगा स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन इज, मॉड जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दो, अब क्या करो, जेड बाई मॉड जेड को टी मान लो, तो आ गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बराबर 0। अब टी का 2 वैल्यू आएगा, क्या क्या वैल्यू आएगा, टी का एक वैल्यू आएगा ओमेगा, एक वैल्यू आएगा ओमेगा स्क्वायर, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको। सो जेड क्या मिल जाएगा, ओमेगा मॉड जेड और ओमेगा स्क्वायर मॉड जेड, सो ए एंड सी आर द आंसर्स।
ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी, सर्कल का इक्वेशन में जनरल इक्वेशन किसको कहते हैं वो देखना है, कुछ डी मॉर्गन या पोलर फॉर्म कहें उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, स्ट्रेट लाइन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को स्टडी करेंगे जिसमें कि कॉम्प्लेक्स स्लोप किसको कहते हैं, या इमेज किसी लाइन का, किसी पॉइंट का किसी लाइन में लेंगे तो क्या मिलेगा। इन चीज़ों को हम लोग ध्यान दे के पढ़ेंगे और वो लास्ट वीडियो लेक्चर मेरा रहेगा, तो इसको देखिए और कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।